सृष्टि की रचना। बहुत समय पहले, जब न आकाश था, न धरती और न ही समय की कोई गिनती थी, तब चारों ओर केवल गहरा सन्नाटा और अंधेरा था। इस अनंत शांति में भगवान विष्णु के अंश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनका कार्य था एक नई दुनिया का निर्माण करना, लेकिन शून्य से सृष्टि बनाना कोई आसान काम नहीं था। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उस शक्ति को जगाया जो इस ब्रह्मांड का आधार बनने वाली थी। ब्रह्मा जी के पास उनका युवा शिष्य मैत्र आया। मैत्र के मन में जिज्ञासा थी कि यह विशाल संसार आखिर बना कैसे। उसने पूछा, हे पितामह, इस खालीपन से यह सुंदर जगत कैसे उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र मैत्र, सृष्टि का निर्माण क्रमिक है। सबसे पहले प्रकृति में हलचल हुई और महत्त्व यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने आगे समझाया कि महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। यह वह शक्ति थी जिसने तत्वों को अपनी एक अलग पहचान दी। मैत्र ने आश्चर्य से पूछा, क्या अहंकार से ही हम सबका अस्तित्व बना है। ब्रह्मा जी ने सिर हिलाया और बताया कि यह अहंकार तीन गुणों सत्व, रज और तम में बंट गया, जिससे आगे चलकर इंद्रियों और पंचभूतों का जन्म होना था। सबसे पहले शब्द के गुण से आकाश बना, ब्रह्मा जी ने मैत्र को बताया। जैसे ही उन्होंने यह कहा, चारों ओर का खालीपन एक विशाल विस्तार में बदल गया। मैत्र ने महसूस किया कि अब वहां कुछ ऐसा है जिसे महसूस किया जा सकता है, जो अनंत है। यही वह स्थान था जहां भविष्य के तारे और ग्रह रहने वाले थे। आकाश के बाद स्पर्श के गुण से वायु का निर्माण हुआ। अचानक उस शांत स्थान पर एक वेगवान लहर दौड़ गई। मैत्र के बाल और वस्त्र हवा में उड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैत्र, यह वायु है। यह अदृश्य है, लेकिन इसमें गति है। बिना वायु के जीवन का संचार संभव नहीं है। यह वायु है। जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी, वायु और आकाश के घर्षण से रूप का गुण उत्पन्न हुआ और अग्नि का जन्म हुआ। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मैत्र ने देखा कि अंधकार अब दूर हो रहा था। ब्रह्मा जी ने अग्नि की ओर संकेत करते हुए कहा, यह अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है। एक अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है जो परिवर्तन और गर्मी लाती है। द्रुनाइन दखाना आर्दा द्रुनाइन 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 द्रुनाइन। अग्नि की गर्मी के बाद रस यानी स्वाद के गुण से जल की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से प्रतीकात्मक रूप से जल की धारा छोड़ी, जो देखते ही देखते विशाल लहरों में बदल गई। मैत्र ने बहते हुए शीतल जल को देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। अब ब्रह्मांड में जीवन को सींचने के लिए अमृत जैसा तत्व मौजूद था। अंत में गंध के गुण से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जल और अन्य तत्वों के मेल से ठोस भूमि बनी। मैत्र ने अपने पैरों के नीचे मजबूती महसूस की। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, यह पृथ्वी है। यह सभी प्राणियों को आधार देगी और उनके पोषण के लिए अन्न उपजाएगी। अब हमारे पास पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तैयार हैं। ब्रह्मा जी ने मैत्र को समझाया कि ये पांचों तत्व अलग अलग होकर भी अधूरे थे, इसलिए उन्होंने इन सबको मिलाकर एक विशाल ब्रह्मांडीय अंडा यानी ब्रह्मांड बनाया। मैत्र ने देखा कि कैसे वे पांचों रंगीन ऊर्जाएं आपस में मिलकर एक सुनहरी चमक में बदल गईं। यह एकता ही सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य था। वह सुनहरा अंडा अब पूरी तरह तैयार था। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए मैत्र से कहा, अब मैं इस अंडे के भीतर रहकर हजारों वर्षों तक ध्यान करूंगा और फिर इसी से पहाड़, नदियां, पशु पक्षी और मनुष्य प्रकट होंगे। मैत्र ने हाथ जोड़कर सृष्टि की रचयिता को प्रणाम किया। इस तरह विष्णु पुराण के अनुसार हमारे महान ब्रह्मांड की नींव रखी गई।